अरे हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम 2.3 क्यों हैं? हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल हैं और इन्हीं लोगों के, आरएसएस के लोगों के, बीजेपी के लोगों के ज्यादातर बच्चे यहाँ से एजुकेट होके हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, है ना। तो यदि उनके बच्चे और उनके बच्चों के पापा लोग जो है पूछते वो क्यों नहीं क्रिश्चियन हुई। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और यहां इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी सिंह जी हैं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी हैं और साथ ही अपनी एक संस्था भी चलाती हैं। मुद्दा ये है कि इस वक्त जिस तरीके से राजनीति हावी हो रही है और जिस तरीके की राजनीति की जा रही है वो चर्चा का विषय है। तो इस वक्त मैम से भी हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जिस तरीके की राजनीति के समावेश में इस वक्त हम रह रहे हैं और जिस तरीके से, जैसा कि एक ट्वीट किया गया है उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य उनकी ओर से कि काशी और अयोध्या में तो मंदिर निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की बारी है, मथुरा की तैयारी करनी है। तो इसी सवाल से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके की राजनीति पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उसकी राजनीति टोटल गलत है। उन लोगों ने एक धर्म के ऊपर अपनी राजनीति चला रखी है और जहाँ पर धर्म के नाम पर या किसी भी जाति विषय के नाम पर राजनीति होती है वो कुछ ही समय के लिए चलती है। जिस तरीके से ये अपना चारों तरफ चीज़ें फैला रहे हैं वो ये नहीं जान रहे कि बहुत जल्दी उनका समय नज़दीक आने वाला है और ये मथुरा और ये मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे ये लोग उठाते हैं इससे इन लोग को खुद को ही लॉस हो रहा है और आने वाले समय में आपको दिख भी जाएगा। अभी इनको लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है आने वाले समय में, जैसा आपने कहा, वो दिख जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जो सोसाइटी में एक डिवीजन है, उस डिवीजन को इन्होंने बहुत बारीक तरीके से और उकेर दिया है। अभी आप चाहे बात कर लीजिए इलेक्शंस की, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसकी अगर हम बात कर ले तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उनके ही डर पे काम कर रही हैं। वो भी अलग अलग जितने भी संगठन है, जातीय बिरादरी है, उनको लेकर संगठन कर रही है कि कभी वो कश्यप सम्मेलन कर रहे हैं, कभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कभी कोई सम्मेलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम संविधान से कितने दूर चलते जा रहे हैं। एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हम उससे बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। नहीं, संविधान का तो यहाँ पर पूरा पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है। जिस तरीके से ये लोग फैला रहे हैं, आप ये देखिए ना, इनका एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है हिंदुत्व और उसी एजेंडा को वो आगे भी फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अपनी 3 शाखाएं छोड़ी हुई, मैं बिल्कुल शुद्ध जबान में बोलूंगी कि इन्होंने 3 इनकी रूट्स छोड़ी हुई हैं और वो रूट्स है आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल। अब वो रूट्स जो जिस तरीके का प्रचार फैला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जनता तो कई जगह बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो समझ जाते हैं, पर जहाँ एजुकेटेड तबका नहीं है वो इनकी भ्रम वाली बातों में आ जाता है। और एक हिंदुत्व को लेके यदि चाहे कि भारत देश का कोई ये तितर बितर कर दे और भारत देश के टुकड़े कर दे और हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन ये सब राजनीति ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और ये कुछ ही समय का है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं जो ये देख रहे हैं और इसको गोदी मीडिया जो दिखा नहीं रहा है ढंग से। मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप जैसे मीडिया के लोगों की जो कि सच को लाते हैं और सच को दिखाते हैं निडरता के साथ। तो ये बड़ा काबिले तारीफ है क्योंकि हमें कहीं भी किसी भी जगह हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है समाज के साथ उसको कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा। तो ये सब इनकी सपने हैं, ये सपने बहुत जल्दी सब ध्वस्त हो जाएंगे और ये लोग अपनी पटरी पे आ जाएंगे। मैम, सारा मसला यहाँ आता है पावर का, ताकत। आज बीजेपी सत्ता में है इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे काम कर सकते हैं। सवाल यही है कि आज अगर हम आरएसएस की बात करते हैं कि आरएसएस की विचारधारा के तहत काम कर रही है बीजेपी, तो आखिर आरएसएस इस सत्ता तक पहुंची कैसे? आज इतनी ताकतवर है, उनकी विचारधारा क्या रही? क्योंकि आप कह रही हैं कि आप बिल्कुल सीधे सीधे बात कर रही हैं, तो इस मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आरएसएस की जो ये शक्ति है वो उसका राज क्या है? आरएसएस की शक्ति का राज ये है कि जब आपको पता है जब रथ यात्रा शुरू करी थी अडवाणी जी ने, अडवाणी जी कौन है? कट्टर आरएसएस के हैं, भागवत जी के साथ मिलकर अडवाणी जी चला रहे हैं। उन्होंने रथ यात्रा शुरू करी थी, शुरुआत उन्होंने की थी। इस बीज को जो बोया था, इस जहर को जो बोया था, वो शुरुआत उन्होंने की थी, जबकि उनकी शुरुआत को इन लोगों ने छीन लिया। अब अडवाणी जी कहीं नहीं है, आपको पता है कि कहीं दूर दूर तक इनको अडवाणी जी कहीं नजर नहीं आते। इनको अमित शाह और मोदी, ये 2 ही मोशा जो हैं, इनका जो वो एक फिरकी जिन्होंने बंदरों वाली डुगडुगी घुमा रखी है वही चल रही है। तो आरएसएस की ये तो जड़ है, बीजेपी की जो जड़ है वो संघ है।
संघ से तो निकली है बीजेपी, और पूरा संघ भरा हुआ है। आप यदि एक एक की हिस्ट्री को देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की हिस्ट्री को देखें, अमित शाह जी को देखें, और भागवत जी को देखें, अडवाणी जी को देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखें, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको देखें, तो ये तो सारी आरएसएस की ब्रीड है। तो उसमें ये तो खुला चिट्ठा है कि ये आरएसएस को, जबकि आरएसएस की कुछ चीजें जो हैं, जो इनकी बुक्स लिखी गई हैं, उसमें बहुत सी चीजें इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बाइबल जो धार्मिक वो है उससे ली गई है चीजें उन्होंने, पर उसका टोटल उल्टा कर रहे हैं ये लोग। उसमें प्रेम दिखाया है इन्होंने, और जहाँ की ये लोग नफरत, घृणा, एक दूसरे को मारना और ये सब चीजें ये कर रहे हैं। तो मैं तो खुले शब्दों में कहती हूँ, ये आरएसएस की जो ब्रीड है, ये बीजेपी पार्टी है, और इसमें ये लोग उसी तरीके से चलना चाह रहे हैं। और जो कि मैं सोचती हूँ दुनिया जाग चुकी है, लोगों को समझ आ चुकी है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो अब तक जैसा कि कहा जाता था कि आरएसएस जो है, या जो बीजेपी की विचारधारा है, ये मनुवादी विचारधारा है, ये हिंदुओं को टारगेट कर रही है, पर क्योंकि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, आपका कहना है कि वो आपको भी टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें अभी गुजरे समय में मुस्लिम्स को भी टारगेट किया गया कई जगह, त्रिपुरा में और यहाँ गुड़गांव में आपने देखा होगा मसला, और जैसे तस्लीम चूड़ी वाले का मसला था, है ना। तो ये कुछ गिने चुने मुस्लिम्स के ऊपर टारगेट थे। पर हमारे क्रिश्चियंस पे यदि मैं आपको डिटेल से बताऊं, तो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की हमारी रिपोर्ट है, सितंबर तक 300 केसेस थे। सितंबर तक, जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक 300 केसेस जो हमने रिकॉर्ड किए। और अभी उस यदि हम गुजरे 2 महीने का वो निकालते हैं, तो करीबन 30-32 केसेस हो चुके हैं लेटेस्ट। और अभी ये लेटेस्ट जो किस्सा हुआ, वो द्वारका में एक मिनिस्ट्री है, अंकुर रूरल चर्च की मिनिस्ट्री, उन्होंने अपना एक मतलब वर्शिप सेंटर खोला था। वहाँ पर भी इन्होंने आके जिस तरीके से बजरंग दल वालों ने किया है, तो ये सबके सामने खुला चिट्ठा है। रुड़की चर्च में भी इसी तरीके से किया, अक्टूबर 3 को 2021 में। तो ये तो हमें तो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, और हम पर एक ही इनका इल्ज़ाम है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम 2.3 क्यों हैं? हमने अभी तक पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं क्रिश्चियन बना लिया? इतने, यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन स्कूल हैं, और इन्हीं लोगों के, आरएसएस के लोगों के, बीजेपी के लोगों के ज़्यादातर बच्चे यहाँ से एजुकेट होके हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, है ना। तो यदि उनके बच्चे और उनके बच्चों के पापा लोग जो है पूछते, वो क्यों नहीं क्रिश्चियन हुई, वो अभी भी क्यों हिंदू कहला रहे हैं, मुसलमान क्यों नहीं क्रिश्चियन होके निकले हमारे स्कूलों से, सिख क्यों नहीं क्रिश्चियन होके निकले? तो ये लोग झूठी चाल है इनकी, और झूठी चालों को चल के जो ये सपना देख रहे हैं हिंदुत्व का और ब्राह्मणवाद और ये सब चीज़ें फैला रहे हैं, इसमें ये लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से, और हमें कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस भी हमारी आइडेंटिटी को पूछती है, यदि हम कहीं किसी की हेल्प करते हैं। तो अभी द्वारका वाले मसले में पुलिस ने मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछी। मैंने एक ट्वीट किया था, मेरे ट्वीट को रातों रात डिलीट कर दिया गया। मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने सब चीज़ों पर अपना कब्जा कर लिया, पर हम अभी जिंदा हैं, हमारी आवाज़ है। जब तक जिंदा हैं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और जो देश में हिंदू देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, और इसको हम खराब नहीं होने देंगे। इस भाईचारे को, इस प्रेम को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन मैम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और पिछले बार हमने देखा था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर, वो काफी पुराना इतिहास है उसका, लेकिन उसके बलबूते पे बीजेपी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे बाद। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं मथुरा का मुद्दा उठाना, उसको हावी करना, उस पर राजनीति दोबारा से शुरू करना, पिछले 4.5 सालों में इनको याद नहीं आई, अब याद आ रही है। तो ऐसे में क्या जनता फिर से उनके बहकावे में आ सकती है, या फिर ये हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्योंकि अभी भी गर्म है, तो इस पर कुछ आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में असर पड़ सकता है? अब आने वाले चुनाव पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि जिनको ये हिंदुत्व के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं और मीठी गोली खिलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जाग चुके हैं। उनको समझ आ चुका है कि देश को किस कगार पे खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सभी के बच्चे हैं। यदि हिंदुत्व राष्ट्र और ये सब चीज़ों पे चलते रहेंगे, तो सबको पता है कि आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो ये सोचे कि मथुरा का मंदिर बनाने की सोच के ये मीठी गोली खिलाएंगे, तो वो सब बेकार हो जाएगा।
यहाँ पे जो लोग हैं जागरूक हो चुके हैं, जो इनका समर्थन करते थे, हम उनकी ज़बानी ही इनके बारे में सुनते हैं, वो जागरूक हो चुके हैं। इसका कोई असर नहीं आएगा। आप देखिएगा आने वाले समय में, अभी 22 के इलेक्शन में ही आप देख लीजिएगा कि यूपी में किस तरीके से बीजेपी सरकार कहाँ जाके खड़ी होती है। ये यूपी में 22 2022 का इलेक्शन ही आपको बता देगा। बहुत शुक्रिया मैम।